हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड, इथेरियम एंड बीटीसी। क्या मूवमेंट हो सकती है, क्या क्या न्यूज आ सकता है, वो न्यूज की क्या क्या इफेक्ट आ सकती है, उससे हम क्या मूवमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हम देखने की ट्राई करेंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट में, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं करेंगे, जितना हो सके इतना शॉर्ट में आपको नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस के लिए कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई करना है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड के लिए। तो गोल्ड आपने देखा होगा लास्ट वीक बहुत ही हाई वोलेटिलिटी रहा था। न्यूज भी थे, फेड की स्पीच भी थी। ठीक है, और लाइफ टाइम हमें न्यू हाई देखने को भी मिला। सेम टू सेम जो लास्ट वीक में हुआ है वही सेम टू सेम ए वीक में भी होने का चांसेस बहुत ही हाई है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज भी है, बहुत ज्यादा हाई वोलेटिलिटी भी है, और गोल्ड नियर बाय लाइफ टाइम हाई के नियर भी है। तो एक हमें न्यू लाइफ टाइम हाई देखने को भी नेक्स्ट वीक मिल सकता है। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट वीक के लिए जो रेंज निकल के आई है, जो हमने लेवल आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, वो लेवल की रेंज है 3643 से बिटवीन 3720, मतलब नियर बाय लाइफ टाइम हाई। ठीक है, तो ये जो रेंज है वो मार्केट में थोड़ा रेंज रहने का चांसेस ज्यादा है, मतलब इस बीच में मूवमेंट कर सकता है। तो जैसे ही अगर लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट करके 3720 के ऊपर अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट करती है, तो हम अपसाइड में आइडेंटिफाई करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 3750 और नेक्स्ट वीक के लिए। अगर गोल्ड नेक्स्ट वीक 3750 ब्रेकआउट करता है तो फिर गोल्ड प्योर बेरिश हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको कभी भी सेल साइड का देखना नहीं है। 3750 के ऊपर हम ओनली बाय आइडेंटिफाई करेंगे, नॉट एनी टाइम सेल। इसी तरह अगर डाउन का देखिए तो डाउन का जो पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो है 3643 के आसपास। ठीक है, अगर इससे नीचे कोई कैंडल क्लोज करके ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट हमें और मोर 40 डाउनफॉल हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और अगर गोल्ड 3640 अगर ब्रेकआउट करता है, हालांकि काफी टाइम से नहीं किया है। ठीक है, ये वन आवर्स का ब्रेकआउट चार्ट है। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमें ब्रेकआउट मिला था वो था 8 सितंबर। तो अगर 3600 ब्रेकआउट करता है तो हमें और डाउनफॉल मिल देखने को मिलेगा, और उसके पास गोल्ड बेरिश हो जाएगा। उसके बाद हमें कभी भी गोल्ड में नेक्स्ट वीक के लिए बाई का नहीं देखना है, ओनली हम आइडेंटिफाई करेंगे ओनली फॉर डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो ये जो लेवल थे गोल्ड के थे। अब हम बात करते हैं बीटीसी में। बीटीसी में अगर हम देखें तो बीटीसी में भी हमें बहुत बड़ी रेंज मिली है। रेंज कैसे आइडेंटिफाई करें कि नियर बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बहुत बड़े मिले हैं। ठीक है, तो मतलब उसमें भी हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। अभी जो गोल्ड चल रहा है वो 1,15,800 के आसपास चल रहा है, लाइव चार्ट है। ठीक है, पहला जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है जहां से बारी बारी रिटर्न हुआ है, ठीक है, वो है 1,18,900 के आसपास, मतलब 1,18,000 के आसपास। 17,900 मतलब 1,18,000 के आसपास। अगर 1,18,000 ब्रेकआउट होता है तो हम नेक्स्ट जो मूव देखने को मिल रहा है वो है 1,20,000। तो नेक्स्ट टाइम अगर गोल्ड अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद हम 1,20,000 के नियर से गोल्ड रिटर्न बीटीसी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। बट अगर मानो 1,20,000 भी ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद बीटीसी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। उसके बाद बीटीसी हम बाइंग साइड भी देखेंगे, और एक न्यू लाइफ टाइम हाई हम हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है, अगर ये दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट करते हैं तो। अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो 1,13,500 का हमारा पहला सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेकआउट करता है तो और जो सेकंड सपोर्ट जोन है वो बहुत नीचे है, नियर बाय 3,500 पॉइंट डाउन। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेकआउट होता है तो हमें 3,000 के आसपास की और डाउनफॉल हम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर 1,10,000 भी ब्रेकआउट करता है तो बीटीसी जो है वो बेरिश हो जाएगा। ठीक है, और कंटिन्यू डाउन जाने का चांसेस है, फिर हम बाइंग का नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये था बीटीसी के लिए। सेकंड थर्ड हम बात करते हैं इथेरियम। ठीक है, इथेरियम की जो रेंज मूवमेंट है वो है 444 से नियर बाय 4,550। ठीक है, 150 पॉइंट की ओनली स्मॉल बीटी इथेरियम की रेंज है। इथेरियम अभी ऑलमोस्ट हाई वोलेटिलिटी हो गया है। ठीक है, 4,550 के नियर बाय। ठीक है, अगर इथेरियम ब्रेकआउट होता है तो हम 150 पॉइंट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक इथेरियम जाना चाहिए। अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो भी हम एक न्यू लाइफ टाइम हाई देखने को इथेरियम में मिल सकता है। मतलब अगर आप देखा जाओ तो गोल्ड, बीटीसी, इथेरियम, गोल्ड में लाइफ टाइम हाई देखने को नेक्स्ट वीक मिल सकता है, मतलब बहुत हाई वोलेटिलिटी मार्केट में। ठीक है, और सपोर्ट जोन अगर आइडेंटिफाई करें तो 44420 के नियर है। अगर ये जो सपोर्ट जोन है लाइनिंग,
जो बार बार वहां से रिटर्न हुआ है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके कोई भी 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल नीचे ब्रेकआउट होती है, वो लो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो और हम 130 पॉइंट के आसपास हम डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं। और 4340 से बिलो, मतलब सपोर्ट जोन ब्रेकआउट होने के बाद 100 पॉइंट बिलो अगर जाता है और सेकंड सपोर्ट जोन भी ब्रेकआउट हो जाता है, तो उसके बाद इथेरियम भी बेरिश हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू हमें डाउन साइड देखना है, अप साइड देखना नहीं है। याद रहे दोस्तों, सेकंड सपोर्ट एंड सेकंड रेजिस्टेंस जब भी ब्रेकआउट हो जाता है, उसके बाद वो वांटेड चला जाता है, फिर हमें पुल बैक होने का चांसेस बहुत कम मिलेगा, फिर हमें वन साइड मूवमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, ये था गोल्ड, बीटीसी एंड इथेरियम में नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन क्या क्या है, क्या क्या फॉलो करना है, और क्या क्या हमें देखना है, और कहाँ से कितने तक की बाय एंड सेल की रेंज हमें रखनी है। ये जो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, लास्ट आप वीडियो देख लेना, नियर बाय 80 to 90% एक्यूरेट वर्क करते हैं, तो आपको अच्छा खासा एक मूवमेंट मिलने का चांसेस रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक में न्यूज कौन कौन सी आएगी। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में न्यूज कौन कौन सी है, उनकी इफेक्ट क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री में हम देखते हैं मंडे को, तो मंडे को अभी कोई हमें रेड इम्पैक्ट यूएसडी की न्यूज हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर ट्यूसडे को देखा जाए, तो ट्यूसडे को 19:15 मतलब 7:15 को यूएसडीटी में फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आने वाला है। पीएमआई का मीनिंग क्या होता है? पीएमआई का मीनिंग है परसुइंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, ये एक सर्वे है। ठीक है, ईएमआई क्या है? एक प्रकार का सर्वे है जो बड़े बड़े कंपनी है परचेसिंग मैनेजर से लिया जाता है, और उसे पूछा जाता है कि न्यू ऑर्डर बढ़ रहा है, घट रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नौकरियां बढ़ रही है, कम हो रही है, सप्लाई एंड डिलीवरी इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। वो सब होने के बाद एक सर्वे होता है, पीएमआई। ठीक है, उनके बाद मूवमेंट आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, इसमें भी अगर हम देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस दो place है। ठीक है, सर्विस में क्या क्या आएगा? सर्विस में बैंकिंग, आईटी, हेल्थ केयर, वो सब काउंटिंग होता है। और मैन्युफैक्चर में काउंटिंग होता है फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, वो सब काउंटिंग होता है। अभी इसमें क्या है कि जो ब्रॉडकास्ट एक्चुअली है, ठीक है, जो फोरकास्ट है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे अगर ज्यादा आया है फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या है कि मतलब लोग अवेयरनेस है, अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ है, तो क्या होगा? यूएसडी जो डॉलर है वो अप जाएगा, और गोल्ड बीटी गोल्ड डाउन जाएगा, गोल्ड एंड बीटीसी डाउन जाएगा। अगर जो एक्सपेक्टेशन के एक्चुअल डाउन आता है, मतलब उसकी इकोनॉमी के लिए वीक रहेगा, ठीक है, इकोनॉमी के लिए वीक रहेगा, तो क्या होगा? यूएसडी डाउन जाएगा और गोल्ड की प्राइस एंड बीटीसी की प्राइस बढ़ सकती है। ये सिंपल सर्वे है। उसी रात अगर देखा जाए तो 10 बजे के आसपास फेड चेयरमैन पावर की स्पीच भी है, जो ये इफेक्ट करेगी बहुत हाई वोलेटिलिटी ट्यूसडे के लिए। ठीक है, उससे हमें क्या है, एक हिट मिलती है कि रेट में अप होगा या डाउन होगा, उनकी हमें एक स्मॉल हिट मिलेगी उनकी स्पीच से। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें नेक्स्ट मूवमेंट मिलने के चांसेस है, और बहुत ज्यादा अप एंड डाउन मिलने का, हाई वोलेटिलिटी मिलने का चांसेस है ट्यूसडे को, जो दो मेजर न्यूज है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज आइडेंटिफाई करते हैं। वेनेसडे को कोई रेड इम्पैक्ट न्यूज नहीं है, नॉर्मल न्यूज है। ठीक है, कोई बड़ी रेंज मूवमेंट आइडेंटिफाई नहीं है। ठीक है, थर्सडे को अगर देखा जाए, तो थर्सडे को 6 PM फाइनल जीडीपी क्यू 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 मतलब क्वार्टर, क्वार्टर बाय क्वार्टर एवरी 3 मंथ। एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम दो है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में क्या है कि नौकरियां कितनी कम हो रही है, बढ़ रही है, उनका आएगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कितने क्लेम हो रही है। ठीक है, तो ये भी इफेक्ट करेगा मार्केट में, और फाइनल जीडीपी भी इफेक्ट करेगा। जीडीपी मतलब ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है? ये बहुत बड़ा सर्वे है, क्वार्टरली का जो सर्वे आता है, ये बहुत बड़ा सर्वे है। ये बताता है कि लास्ट 3 महीने में जो फॉरेनर थी यूएसडी में, ठीक है, उनकी जीडीपी कितनी इंक्रीज हुई है और डिक्रीज हुई है। ये बहुत बड़ा सर्वे है। मैं बता रहा हूँ कि इससे बहुत बड़ी, जैसे फेड की न्यूज जो इफेक्ट आती है, उसकी जैसे यहाँ पे इफेक्ट आएगी, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है। ठीक है, अगर ये दोनों जो फोरकास्ट है, फोरकास्ट से कम आता है, जितना कम इतना यूएसडी डाउन जाएगा। ठीक है, और गोल्ड इतना बढ़ेगा। अगर जितना इतना अप मूवमेंट आती है, ठीक है, मतलब एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा आता है, ठीक है, तो मतलब इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो क्या होगा कि यूएसडी अप जाएगा और गोल्ड डाउन जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या है कि ये मूवमेंट मिलने को चांसेस है। ठीक है, एक बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी मार्केट में। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो कोर पीसी डेटा है। ठीक है, कब है? फ्राइडे को। उसके बाद कोई न्यूज नहीं है, फ्राइडे को लास्ट न्यूज है। कोर पीसीई डेटा, हमें सीईडी न्यूज नहीं देखना है, ओनली पीसीई डेटा देखना है। पीसीई डेटा क्या है? पीसीई का मीनिंग होता है पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेंड डिवाइस, राइट। तो इससे क्या होता है कि इससे भी बहुत बड़ी एमएम मतलब मंथ वाइज, सीपीआई डेटा का जितना इंपॉर्टेंट है ना, सीपीआई डेटा से भी ज्यादा जीडीपी डेटा का इंपॉर्टेंट है, पीसीई डेटा का, सॉरी, पीसीई डेटा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है कि फेड इसमें ज्यादा देखता है कि ये डेटा से भी रेपो रेट अप एंड डाउन करने का वो आइडिया लगाता है कि रेट अप करेगा, डाउन करेगा, उनका भी आइडिया लगाता है। ठीक है, अच्छा डेटा आ रहा है मतलब उनके लिए अच्छा है, बुरा डेटा आ रहा है तो मतलब उनके लिए बुरा है। ठीक है, तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री के न्यूज था, आपने देखा होगा कि अगर सर्वे किया जाए, लास्ट वीक में बहुत हाई वोलाटिलिटी था। उसके बाद अगर लास्ट वीक के हम गोल्ड, इथेरियम एंड बीटीसी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखे, तो नियर बाय जो भी प्राइस चल रही है उससे बहुत ऊपर रेजिस्टेंस जोन है और बहुत नीचे सपोर्ट जोन है। मतलब रेंज बहुत बड़ी है, मतलब मूवमेंट मिलने का चांसेस बहुत हाई है। और सेकंड देखने का चाहिए तो सेकंड में क्या है कि न्यूज बहुत बड़ी बड़ी न्यूज है। ठीक है, उनकी मूवमेंट भी आइडेंटिफाई हो सकती है, तो नेक्स्ट वीक डेफिनेटली हमें न्यू हाई देखने का चांसेस बहुत हाई है कि न्यू हाई देखने को हमें मिल सकता है, इंक्लूडिंग गोल्ड, बीटीसी, इथेरियम, तीनों में। ठीक है, तो दोस्तों बी केयरफुल ट्रेड करिएगा, जल्दबाजी में कोई ट्रेड मत करिएगा, प्रॉपर एंट्री एसएल टारगेट के साथ फॉलो करिएगा और स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें एनी टाइम टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।